हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज हम पंजाब के एक ऐसे घोटाले का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसकी आज पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा तक पहुंच गई है। पंजाब में एक ऐसा बीज घोटाला हुआ है जिसमें अमरिंदर सरकार के मंत्री रंधावा का करीबी बिजनेसमैन घेरे में है। अपनी खबर से समाज को बदलने वाले रिपोर्टर जगविंदर पटियाल ने इस घोटाले की तफ्तीश की, इस घोटाले की एक एक परत खोली और तब जो जानकारी सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। जो बीज केवल किसानों के लिए था उसे बाजार में, खुले बाजार में बेच दिया गया। उसे पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री के करीबी की फर्म ने बाजार में बेचा, वो भी ऊंचे दाम पर। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये बंद दरवाजा और ये ऊंची ऊंची दीवारें, इस बड़े से गेट के पीछे बंद है पंजाब का एक बड़ा बीज घोटाला। जब उसकी हकीकत सामने आती है तो उसमें उधरने लगती है पंजाब के किसानों से बड़ी धोखाधड़ी की परतें। और आरोपों में घिरे हैं दो चेहरे, एक पंजाब सरकार के सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिन पर जिम्मेदारी है पंजाब के किसानों को सस्ता बीज उपलब्ध करवाने की, और दूसरे हैं उनकी गाड़ी चला रहे करनाल एग्री सीड फैक्ट्री के मालिक लक्की, जो किसानों को महंगी दर पर अनधिकृत तौर पर बीज बेचने के आरोप में घिरे हैं। आरोप है कि बगैर मंजूरी के बीज को पंजाब में खुले बाजार में धड़ल्ले से बेचा गया। 70 रुपए किलो का बीज किसानों को 200 रुपए किलो बेचा गया। अपनी खबरों से समाज में बदलाव लाने वाले एबीपी न्यूज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल ने पंजाब में जब बीज के नाम पर हुई इस बड़ी धोखाधड़ी की पड़ताल की तो आंखें खोल देने वाली सच्चाई सामने आ गई। बीज घोटाले के तार करनाल एग्री सीड फैक्ट्री से जुड़े हैं, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये फैक्ट्री हरियाणा के करनाल में नहीं बल्कि कैप्टन सरकार के मंत्री सुखजिंदर रंधावा के विधानसभा क्षेत्र डेरा बाबा नानक में है, जो किसी रहस्यमयी किले की तरह दिखती है। नौ रखिया करनाल सीड ते फैक्ट्री चलदी किथे है? डेरा बाबा नानक हलके च। उत्थे दा ऐ लगदा जिवें अबोटाबाद च बिन लादन लभ्या सी ना, उतरा दा ही कंपलैक्स इत्थे बनिया। बाहर एक बोर्ड नहीं, आ मैं गेट दी फोटो दे रहा, करनाल सीड लिखिया ही किथे नहीं। जिथे एडे वधिया बैग छपाए है ते बाहर भी लिख दो जे तुहाडा काम एडा जेन्युइन। ये बीज घोटाला कैसे हुआ, इसे एबीपी न्यूज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल की तफ्तीश से जरा ऐसे समझिए। हुआ ये कि लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए धान की बीज की 2 नई किस्में तैयार की। धान की दोनों किस्में अभी खुले बाजार में नहीं बिक सकती थी। इसके बावजूद हजारों क्विंटल बीज खुले बाजार में बिकने पहुंच गया। यही नहीं, 70 रुपए किलो का बीज किसानों को 200 रुपए किलो में बेचा गया। पंजाब की प्रमुख विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने इसे बड़ा बीज घोटाला करार दिया है। अकाली दल ने इसमें कैप्टन सरकार के कैबिनेट मंत्री रंधावा के मिलीभगत का आरोप लगाया है। जेड़ा सीड अप्रूव्ड ही नहीं, यूनिवर्सिटी ने अप्रूव नहीं किया, मगर पंजाब सरकार दे कॉर्पोरेशन दे मिनिस्टर ਉਹਨੇ पता नहीं केड़ा अप्रूवल वैरो के जाके इस फैक्ट्री नूं दिता कि हजारां क्विंटल अनअप्रूव्ड सीड किसानी नाल धोखा करते हुए अज जिन्ने किसान खुदकुशी दे केस होने इहदे गल पैणे आ रंधावा दे। घोटाले की परतें खुलने पर गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में बीज फैक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। आखिर बीज का ये घोटाला कैसे हुआ, इसे समझने के लिए जगविंदर पटियाल ने नए बीज के बाजार में पहुंचने की पूरी प्रक्रिया का पता लगाया। लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने इस साल धान का नया बीज तैयार किया। कृषि विश्वविद्यालय खुद किसानों को 70 रुपए किलो के हिसाब से बेच रही है। यूनिवर्सिटी जब तक किसी निजी बीज कंपनी, प्रमोटर या उत्पादक को अधिकृत नहीं करती है, तब तक बीज खुले बाजार में नहीं बिक सकता। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने धान के बीज के लिए किसी को अधिकृत नहीं किया है, लेकिन करनाल एग्री सीड कंपनी ने ये बीज खुले बाजार में सप्लाई कर दिया है। इस बार कई बारी ਜਿਹੜੇ इधर उधर एजेंसियां ने, प्राइवेट एजेंसियां ने, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੀਡ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਥੋੜੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਬੀਜ ਲਾਓ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਉਪਰੰਤ ਗਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲਵੋ।
ऐसे में गंभीर सवाल उठते हैं कि आखिर हजारों क्विंटल बीज अब खुले बाजार में कैसे पहुंच गया। कृषि विश्वविद्यालय की मंजूरी के बिना बीज की मात्रा को कैसे बढ़ाया गया। यूनिवर्सिटी की मंजूरी के बिना बीज की दोनों किस्में खुले बाजार में कैसे बिकी। कृषि मंत्रालय सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास है, क्या उन्हें इस गड़बड़ी का पता नहीं चला। पहले शराब घोटाला, अब बीज घोटाला। अब ये बीज घोटाला सिर्फ आरोप तक नहीं रह गया है, इस मामले में बकायदा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। करनाल के नाम से जो कंपनी डेरा बाबा नानक में चल रही है, उसकी जांच भी चल रही है। जाहिर है ऐसे में करनाल बीज फैक्ट्री के मालिक के पॉलिटिकल कनेक्शन की बात भी सामने आनी ही थी। सस्ता बीज किसानों को महंगे रेट पर बेचने वाली करनाल एग्रो सीड के मालिक के तार सीधे सत्ता में जुड़े हुए। इसीलिए अपनी खबर से समाज को बदलने वाले रिपोर्टर जगविंदर पटियाल की पड़ताल हम आपके लिए लेकर आए हैं। पंजाब की प्रमुख विपक्षी दल अकाली दल ने बीज घोटाले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराने की मांग कर दी। अकाली दल ने इस मामले में 28 मई से पंजाब में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा और उनके करीबी बिजनेसमैन लकी की ये हंसती मुस्कुराती तस्वीरें अब सवालों के घेरे में हैं। इसकी बड़ी वजह है लकी की करनाल एग्री सीड फैक्ट्री का बीज घोटाले के आरोप में घिरना। एबीपी न्यूज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल की पड़ताल में पता चला कि बराड़ सीड स्टोर पर कृषि विश्वविद्यालय में तैयार बीज का स्टॉक पकड़ा गया। तब पता चला कि धान के बीज की दोनों किस्में करनाल एग्री सीड ने सप्लाई की है। अकाली दल की मांग है कि इस मामले की जांच किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दी जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। ये इमीडिएटली ये जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है ये किसी थर्ड पार्टी नूं दित्ती जावे जिन्हों पंजाब सरकार अधीनों अफसर ना होण, या तां सेंट्रल एजेंसी। जे तुसी सेंट्रल एजेंसी ते भरोसा नहीं करना फिर तुसी गल मुड़ कुड़ के फिर उत्थे ही आउणी है। काम इन्हां ने दोवें नहीं मनने, जां कोर्ट दी किसी जज साहब तो करा लो। इन आरोपों को लेकर सहकारिता मंत्री सुखजिंदर रंधावा का पक्ष जानने जगविंदर पटियाल ने एबीपी न्यूज के 2 रिपोर्टर्स को रंधावा के घर भेजा। रंधावा मिले भी, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। अकाली नेता बिक्रम मजीठिया द्वारा बीज घोटाले के संबंध में पंजाब के कांग्रेस के मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के ऊपर जो आरोप लगाए थे, उस मामले में हमने सुखजिंदर सिंह रंधावा से उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा जो दारोवाली जिला गुरदासपुर में अपने घर में ही मौजूद हैं, हम उनके घर के बाहर ही खड़े हैं और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ तौर पर कहा कि वो बिक्रम मजीठिया द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं इस मामले में किसी भी आरोप का जवाब नहीं देंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल चंडीगढ़ से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जगविंदर, विपक्ष को पता चल गया, अखबारों में खबर छप गई, मुख्यमंत्री को अभी तक नहीं पता चला, इस पर जांच भी अभी तक नहीं बैठी, सो रहे हैं क्या मुख्यमंत्री? बड़ा सवाल यही है। हम बाकी आरोपों और विपक्ष की बात तो बाद में कर लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का अपना विभाग है खेतीबाड़ी महकमा, और पुलिस विभाग भी उन्हीं के पास है। और जो एफआईआर 11 मई को दर्ज हुई है लुधियाना में, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर लुधियाना ने दर्ज करवाई है, किसी आम आदमी ने दर्ज नहीं करवाई है। अगर कोई 70 रुपए वाला बीज पंजाब के किसानों को 200 रुपए किलो मिल रहा है, 3 गुना ज्यादा भाव पर, तो बताइए किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह कह देंगे कि उनके महकमे में सब कुछ ठीक चल रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल ये, कैप्टन इसलिए भी सो रहे हैं क्योंकि 11 मई से आज तक कार्रवाई क्या हुई। एक स्टोर को सील किया गया जो लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सामने 200 रुपए प्रति किलो ये बीज बेच रहा था, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को मान्यता ही नहीं दी बाहर इस बीज को सप्लाई करने के लिए। तो ये घोटाला कैप्टन अमरिंदर सिंह के अपने विभाग का है। चाहे एक्साइज विभाग की बात हो, चाहे पुलिस विभाग की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर विभाग की बात हो, सभी महकमे अमरिंदर सिंह के अधीन आते हैं। और वाकई अमरिंदर सिंह सो रहे हैं और वो इस नींद से नहीं जागे तो फिर किसान उनको जगाएंगे। विपक्ष ने मुद्दा क्यों बनाया? विपक्ष ने मुद्दा इसलिए बनाया क्योंकि पिछले 15 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मौका मिल गया। तो इसके जिम्मेवार तो अमरिंदर सिंह खुद हैं। अगर अमरिंदर सिंह कार्रवाई करवाते, किसानों को इंसाफ दिलाते, एग्रीकल्चर ऑफिसर की जांच पर तुरंत आरोपी गिरफ्तार होते, तो शायद विपक्ष के हाथ में इतना बड़ा मुद्दा नहीं लगता। यही सवाल मैं खुद चीफ मिनिस्टर से पूछ रहा हूं कि आप इतने ज्यादा ट्वीट करते हैं, आज तक आपने 11 मई से आज तक
ये ट्वीट क्यों नहीं किया कि बीज घोटाले को लेकर कोई आरोपी बख्शा नहीं जाएगा? वाकया ही चीफ मिनिस्टर फार्म हाउस में सो रहे हैं। जी जगविंदर, ये जो पूरा मामला जो खुलासा आपने किया है, इससे बेहतर उदाहरण उस सिंडिकेट का नहीं हो सकता जो हमारी व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। कैबिनेट के करीबी, कैबिनेट मंत्री के करीबी की कंपनी को बकायदा ये जिम्मेदारी दी गई कि आप बाजार में बीज बांटिए। वो बीज जो कि कृषि विश्वविद्यालय को इजाजत नहीं है, कृषि विश्वविद्यालय पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो ये जीता जागता उदाहरण है कि हमारे सिस्टम की फपूत कितनी गहरी है। नहीं, किसी को इजाजत नहीं दी गई। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि वो 70 रुपए प्रति किलो बीज के हिसाब से किसानों को खुद दे रहे थे ताकि वो इसको बढ़ाकर धान की खेती लगा सके। किसी कंपनी को आउटसोर्स को इजाजत नहीं दी गई है। स्कैम तो यही है। ये अलग बात है कि वो आदमी किसके करीबी है जिसने ये बीज सप्लाई किया। एफआईआर में साफ साफ एग्रीकल्चर विभाग ने कहा है कि लुधियाना के बराड़ सीड स्टोर पर यह बीज मिल रहा था, वहां रेड की गई और उसको सील किया गया। और ये बराड़ वालों के पास जो बिल मिले हैं उनकी बिल से ये पुष्टि होती है कि ये करनाल एग्री सीड ने सप्लाई किया था। करनाल एग्री सीड किसकी है? वो एक कैबिनेट मंत्री के करीबी की है। लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अभी तक किसी भी सप्लायर को ये मान्यता नहीं दी थी कि वो इस बिल को लोगों को इस बीज को लोगों को बेच सके। तो बड़ा सवाल यही है कि एक अनऑथराइज्ड बीज को कैसे उसने भेजा जबकि वो सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेच सकती थी। यही तो बड़ा स्कैम है। और ये अलग बात है कि अब वो आदमी किसके करीबी है। वो खुद भी कांग्रेसी है, वो क्लेम करता है कि मैं कांग्रेसी हूं। तो जो स्कैम हुआ उसकी जड़ें खुद कांग्रेस से जुड़ गई। तो इसमें अब कैप्टन को यह देखना चाहिए कि उनको अपनी सांप कैसे बचानी है। अपनी नींद से जागें और इस पूरे मामले को लेकर कम से कम एक एसआईटी अब तक बन जानी चाहिए थी, वो जो इस बात की जांच करती कि ये बीज कैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बाहर सप्लायर तक गया, बाहर सप्लायर से ये कैसे बीज स्टोर तक पहुंचा और कैसे स्टोर से ये 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से किसानों तक पहुंचा। ये किसानों के साथ सीधी सीधी धोखाधड़ी और ठगी का मामला है। जी